हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। सर मुन्ना भाई से पूछ लो, इनसे भी क्यों मेरी मुन्ना बात हुई भाई थी से पूछो? जब तुम सामने खड़े हो तुमसे पूछ रहा हूँ। पिछले स्ट्रीम में अली भाई से ही बात हुई थी, अरे फिर माफी वही भी बात, मांगी थी। मैं जी बिल्कुल तुमसे मुसलमान पूछ हूँ, रहा हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात थी, हमें टाइम से किया 5 मिनट। हाँ मुन्ना भाई, कोई और मुस्लिम है उसे भी उठाए सर। भाई स्ट्रीम यार्ड और में 6 लोगों की जगह है भाई। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा ये फिर हाँ उन्हीं को वापस ले, हाँ फिर उन्हीं को वापस ले, सॉरी। हाँ अच्छा यानी ये पेड वर्जन नहीं है तो हम 6 से ज्यादा स्ट्रीम में नहीं रख सकते। ओके, ले ले उन्हें वापस। अच्छा मेरा हाँ, ख्याल था अच्छा ये क्योंकि मेरे पास काम चूंकि करता हूँ मैं, सुनो ना, हाँ मैं नीचे चैट में जाता हूँ, मेरा लोगो दिख रहा नहीं है, मैं चैट में जाता हूँ नीचे से और मोमिन ऊपर ये करता हूँ। हाँ, अच्छा बैक बैक स्टेज स्टेज जाके होने आता लगे, बैक स्टेज में हूँ। हाँ रहिएगा बैक ताकि आप स्टेज कर दो मेरे को। हाँ बैक स्टेज हाँ कर दो मेरे को। कैसे आप खुद करेंगे अपने आप को। हाँ जी, मोहम्मद बिलाल साहब, आप मुसलमान हैं सर? जी भाई, मैं मुसलमान हूँ। सर पक्के वाले, अल्लाह, कोई शक बिल्कुल तो जी। नहीं है ना? अभी तक तो नहीं है, कोई शक भी नहीं है। चलो शुक्र अल्लाह है, की शुक्र है। रहमत है। चलो जी, तीन तीन मुसलमान आ गए और तीनों को कोई शक नहीं है। सरकार, टॉपिक हम्म ओपन टॉपिक है, आप लोग इस्लाम को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? हम तीन लोगों इस्लाम को को। इस वजह से डिफेंड कर सकते हैं कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो लॉजिक पर ना हो। ओके बस। बेहतरीन, ये आपका आ गया जी। एक भाई का हाँ जी पॉइंट आ गया दूसरा। है कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो लॉजिक पर ना हो। यार आप जी दोनों भाई बिल्कुल। लोग इस बात से एग्री करते हैं? मैं दूसरा पॉइंट। सॉरी यार, आपके आवाज कट रही है, आवाज आ रही है? कट के आ रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। I am also there, sir. ओके चलिए, एक बिलाल साहब की तरफ से आया कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं जो लॉजिक के बगैर हो। कोई दूसरा बंदा दूसरी बात रखना चाहे? हाँ जी दूसरी बात मैं रखना चाहता हूँ, मैंने जी इसीलिए स्ट्रीम ज्वाइन करी थी। सर बोल लूँ अगर आपकी इजाजत हो जी तो? जी जी सर, यही सेम सवाल के ऊपर जवाब चेंज ना कीजिएगा, ठीक है सवाल चेंज ठीक ना है। कीजिएगा, बताइए सर। सवाल नहीं, आपने कल मैंने कल आपकी 8 घंटे की स्ट्रीम देखी थी। आपने बोला था कि आप कभी किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते जब तक सामने वाला बंदा पहले चालू ना करे, ठीक है ना? यार देखिए, और जब ये मतलब मैंने क्या कहा मोहम्मद था की। कि इस सवाल पे ना, अगर आपने इस किस्म की बात करनी है मैं आपसे बाद में कर लूंगा, आप म्यूट रखें। इमाम हुमायूं ठीक है साहब, इमाम जी हुमायूं सर। साहब को क्या, हमारे नौशाद भाई के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इस्लाम को साबित कर सके। वो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक में आ रहे हैं, उनसे बाद में बात कर लेंगे। आपके पास जी कोई ऐसा पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम में आपको कोई शक नहीं है, तो क्या आप मुझे कोई पॉइंट देते हैं किस वजह से आपको इस्लाम में कोई शक नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल शक नहीं है सर। और मेरे पास एक वर्स है जो प्रूव कर सकती है कि कुरान इज अ ट्रू बुक एंड विच जी आर सर, साइंस बिल्कुल मिरेकल इन बिल्कुल दिस। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। कुरान 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 चैप्टर 21 वर्स नंबर 30, द हेवेंस एंड द अर्थ वर जॉइंड टुगेदर हम्म, एज वन यूनिट बिफोर वी क्लव देम असंडर। सर ये अच्छा, साफ साफ बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताता है सर। उसके ओके। बाद इसमें जिक्र स्मोक की भी की गई कुरान है। चैप्टर नंबर 20 की वर्स नंबर 21 सेमी कॉलन 30 कॉलन 30 30। 21 ओके 30। 21 की 30, ओके सर, बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि कुरान चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 बता रही है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे और फिर हमने इनको अलग किया, तो इस वजह से कुरान बिल्कुल सच्चा है, करेक्ट? जी सर। हेवन एंड बेहतरीन। द अर्थ, हेवन एंड द अर्थ इज नॉट जमीन आसमान। सर जमीन और आसमान, मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाने लगा हूँ। यार मेरी स्क्रीन शेयर करें क्योंकि मुझे स्क्रीन स्विच करनी पड़ेगी, तो इस स्क्रीन की बजाय मेरी वाली स्क्रीन रखें। ओके जी। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये दोनों चीजें जो है, दोनों पॉइंट जो एक भाई ने दिया, दूसरा पॉइंट आपने दिया, दोनों इसी आयत के जरिए लॉजिक की तबाही होने लगी है यहाँ पे। क्या कहते हैं, कितना हाँ जी। मजेदार बात होगा। एक बंदे ने कहा कुरान में लॉजिक और मैंने लॉजिक की वजह से कुरान एक्सेप्ट किया। दूसरे बंदे ने एक आयत दी और जो दूसरी बंदे ने आयत दी वो आयत उस लॉजिक को तबाह करेगी। क्या हाँ भाई, बात है टाइम पे अली भाई! पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ। अली भाई मजा आया ना?
بھائی अरे भाई ایڈم पॉइंट بھائی पे ایک आओ। ریفرنس کھولو گے پلیز؟ سر ابھی نہیں سر، پہلے یہ والا سر اس دونوں پوائنٹ پہ انہی پوائنٹوں سے ختم کریں گے تو مزہ آئے گا نا علی بھائی. پہلے تو یہ دیکھیں آپ کیا خیال ہے یار ہاں علی بھائی. صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ میرے پاس نا تقریباً کوئی 80 ریفرنسز ہیں جو سائنٹیفک غلطیاں ہیں اور غلطیاں ہیں. ہاں ہاں علی بھائی آپ بالکل ارے ٹھیک کہہ وہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میاں، علی بھائی وہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ لیکن پہلے جو سامنے آ گئی ہے پہلے اس کا تو علاج کیا جائے. جس آیت کو دکھایا گیا ہے وہی لاجک کو اگر مار دے تو اور کیا چاہیے؟ جو مسلم ہی अरे آیت دے भाई رہا ہے وہی لاجک کو مار دے تو اور کیا چاہیے علی بھائی؟ अरे خود आपका لے کے लॉजिक आए हो क्या आप है یہ آیت जिसकी یار، वजह से آپ आप کو उसे سب गलत مداری प्रूफ کی कर ہو रहे طرح हो. آپ کے ساتھ، آپ کی ذمہ داری. بات نہ کرو، جواب دو. مداری اوکے دیکھے ہیں نا؟ مداری ہاں مداری بالکل سنے ہیں؟ دیکھیں، مداری کو دیکھے کبھی؟ واہ بالکل دیکھیں. واہ ابھی بھائی وہ آپ واہ. دونوں سانپ ابھی دکھانے کے لیے نا کافی گھنٹے کھڑا دیتا ہے وہاں پہ. تم صحیح وہی صحیح کام کر رہے ہو. جواب دو بس، ٹائم ہاں ضائع ہاں نہ واہ کرو. بھائی واہ. او بالکل ہاں بالکل بالکل. اچھا تو ہاں، ہم مداری مداری ہیں طرح اور کام تو کر رہے ہو جو تم. سانپ ہے وہ آپ دونوں ہیں. بالکل سے درست فرمایا آپ نے. ہاں، ہم مداری ہیں، آپ آپ درست کر فرمایا. رہے ہو، آپ نکال رہے भाई ہو، بس نکال کے ہم دیکھو گے. एक سانپ मिनट एक ہاں، मिनट भाई, एक سانپ मिनट, نہیں مسئلہ نکال نہیں ہے. سکو گے. आप इस बंदे को مداری बोलने دو दो. ये مصحف. जो एक्स मुस्लिम है इसे बोलने दो, आप बोलने दो भाई, एक्स मुस्लिम भाई बोलिए आप. یار یہ اوکے مداری کی طرح کام کر رہے ہیں. ہاں ٹائم ہاں तो ویسٹ. भाई علی यार بھائی भाई ओ, अरे भाई कोई नहीं, आप चुप रहो, आप चुप रहो, इसे बोलने दो भाई. ये बंदा स्मार्ट है, ये सब जानता है, बताएगा बताएगा. اوکے اولم یر سمارٹ ہے الذین یہ. اول اوکے ہاں ہیلو ہاں ہیلو اولم یر ہاں ہاں، الذین کفروا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ نا، تم کھول رہے ہو نا. بھائی؟ اس آیت کا کس भाई نے دی अब مطلب تھی ہوتا مجھے؟ ہے کہ تو آیت ڈنگر کس ہے. نے دی تو تھی مجھے؟ ہم سے نہ پوچھو، اب تم جواب دو بس اس بلال کا. بلال 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 ریلیکس، ٹیک اے چل. ہوں. یہ آیت کس نے دی ہے مجھے؟ تم نے نہیں نہ دی، تو اپنا منہ بند رکھو ذرا. ہاں جی. دوسرے والے اچھا بھائی جی. یار یہ ذرا ہٹا، مجھے نام نظر آنے دے لوگوں کے، یہ چیٹ ہٹائیں. ہاں جی. آیت کس نے دی تھی؟ इमाम امام मैं صاحب نے. इमाम हूँ امام भाई. صاحب امام صاحب اولم हम्म. یر الذین کفروا کا مطلب بتائیے. अब जरा आप मेरे को सारा एक साथ इसका ट्रांसलेशन बताइए और बताइए क्या نہیں نہیں गलती है यहाँ पे. आप मेरे से مجھے सवाल ना करें, आप सवाल ना سر करें, आप डायरेक्ट ہیلو बताएं ہیلو गलती क्या है ہیلو इसमें. ہیلو ہیلو हाँ اولم یر الذین کفروا کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ देखिए, मैं तो इसे गूगल वगैरह पे देखूंगा इसका ट्रांसलेशन. ठीक है, अब मैं अरबिक टीचर नहीं हूँ, ना कोई अरबिक डिबेट चल रही है. आप सीधे लॉजिक पे ایڈم हैं, बात खत्म कर दे आप. ایڈم अब बात بھائی खत्म करें आप. پہیلیاں نہ پوچھیے، ڈائریکٹ بات کریے. دیکھیے ویسے بھی انڈین مسلم یا پاکستان مسلم ان کو اتنا عربی کا نالج نہیں ہے. مجھے تو بالکل نہیں سمجھو، تو بیبیز آپ ہیں بتائیں بیبیز ہیں ڈائریکٹ. بیبیز بیبیز ہیں ہاں بیبیز ہیں. اوکے اچھا ہندی میں پڑھیں گے اردو میں پڑھیں گے؟ पढ़ देंगे, हिंदी में पढ़ देंगे. سر ذرا پہلا پارٹ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. کوما سے پہلے، جو کوما ہے نا، کوما اس سے پہلے والا پارٹ پڑھیے، یہ والا. مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے. और क्या उन्होंने مجھے विचार غلط नहीं لکھا किया. ہے، ہاں غلط لکھا और ہے क्या ایڈم بھائی. उन्होंنے یہ دیکھو نا، विचार. رکو امام بھائی دیکھو، اردو میں لکھا ہے اور کیا نہیں دیکھا، اور ہندی میں لکھا ہے اور کیا انہوں نے وچار نہیں کیا. آپ بتائیں الو کیا یہ کے دونوں بات پٹھے، ایک ہیں؟ ہاں الو کے پٹھے ہے یہ. یر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ام یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا، کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے. مجھے بتائیے کون سا انسان ایسا ہے جس نے زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، منہ بند تھے، اس ٹائم پہ اس کو دیکھا ہو؟ لاجک کی ماں بہن ایک کر دی ہے اس آیت نے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ لاجک بھی ہے اسلام، قرآن کی ہر آیت لاجک پہ ہے. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. آپ کا کوئی بندہ جب بنا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا اس دنیا میں، جس نے دیکھا ہو زمین اور آسمان کو اکٹھا، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا؟ ایک بات بتائیے, اس ٹائم پہ آسمان کا کوئی ذکر تھا اس وقت کسی کو معلوم تھا کہ آسمان تھا, اسکائی تھا؟ کیا پتا ان کا آسمان سے آؤٹر اسپیس کی بات ہو رہی ہو, بادل کی بات نہ ہو رہی ہو, اینڈ تک کی بات ہو رہی ہے, ایٹ اے پوائنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا جی جی یونیورس سے جی بات ہو جی رہی ہو. جی جس کی مرضی بات ہو رہی ہو. آپ نے بھی لاجک جی کی مین مار دی ہے پکڑ کے. کیا اس او وقت کوئی بھائی او انسان بھائی موجود او تھا؟ بھائی او دیکھنے سے تم کیا مراد لے رہے ہو؟ تم کو اتنا عقل نہیں ہے، تم بحث کرتے ہو آگے. دیکھنے سے مراد ہے خیال کرنا، غور کرنا. تم ترجمہ کتنے پڑھے ہو؟ تم نے کتنے ترجمے پڑھے تم نے؟ اچھا ہائی سر ایک آپ. منٹ، آپ نے اولم امام یرل یر سیکھ سی، اور سن کیا سن نہیں اور دیکھا؟ سن سن سن
एक जब है क्या नहीं रखा, सुन अब मैं तुझे बता रहा हूँ, तर्जमे में बता रहा हूँ, चुप रहो, हाथ चुप रहो, तर्जमे सुनो। एक आला हज़रत का तर्जमा है, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने उन्हें खोला और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई। सुन लो, अबे सुनते यार जाओ। का मतलब बता। क्या अवलम हक यरल जमीन पर लजीना, काफिरों ने, वो फिर वही बात अवलम आ गई यरल तेरी। लजीना का मतलब बता। तो वही मैं बता तो रहा हूँ तुझे, बता और अवलम क्या बता यरल रहा हूँ तुझे? लजीना का मतलब बता। क्यों क्यों अरे घुमा रहा है? बिलाल तो भाई मैं भाई बता उस रहा हूँ, वक्त ये गलत है तर्जमे। आला बिलाल हजरत भाई को जानते हो ना, तर्जुमे गलत है, आला हजरत का नाम तर्जुमे जानते हो गलत तुम? है। आला नहीं हजरत, एक लाइन बोलने आला दो, हजरत, आला एक हजरत मिनट कितने बोलने दो बच्चियों के साथ सेक्स करता था? साला देवबंदी भाई। आला एक हजरत भाई आ गया भाई कुत्ता। बात सुनो, मेरे को एक एडम लाइन भाई, बोलने दो, देवबंदी एक था, लाइन, और जहाज वो एक लाइन देवबंदी था। बोलने दो सर, और एक लाइन चार बोलने इतना दो तुम्हें नहीं पता, तुम तो वो आंध्रा की बात सच्ची है। सर। सर तुम बिलाल सर तुम मुसलमान ही नहीं हो, तुम एक्स मुसलमान अपने आप को कहते हो, तुम मुसलमान नहीं थे, तुम भाई मेरे तुम को ईसाई बोलने दो थे। यार, अरे हाँ, भाई तुम बोलने दो यार यार, ये गलत कर रहे हैं, हाँ ये गलत कर रहे हैं सुनो एकदम सुनो सुनो सारा, और सर, करते यही हैं, सर, और ये अरे हमेशा यही सर करते हैं, जो सच वाला हो अरे जियो बिलाल भाई सब बोलने, यही अरे करते हैं। बोलने दो यार, अरे बोलने दो यार। यार वो कर भाई गलत रहा है, बात ही है ना। उस टाइम पे अब मैं सुनिए उसको सर, तर्जुमे बता रहा हूं तो वो सुनना नहीं चाहता, अरे मैं उसको एक्स मुस्लिम तर्जुमे भाई बता रहा हूँ, सुनिए, सुनना नहीं चाहता। आप एक्स मुस्लिम भाई सुनिए, जहल आदमी। 1400 ईयर्स अगो जब कुरान को रिवील किया गया था, क्या उस वक्त लोगों को नॉलेज थी कि देयर वाज अ स्काई, देयर वाज एंड ऑफ यूनिवर्स? क्या उन्हें ये भी मालूम था कि धरती से बाहर कुछ एग्जिस्ट करता है? यार ये नहीं मालूम था आपके आला हजरत है ना, उन्होंने जी। 22 पॉइंट दे के प्रूव किया था कि जमीन फ्लैट है। ठीक है, जमीन फ्लैट तुम है? उसको आप देवबंदी कह रहे हो। जमीन फ्लैट है, जमीन फ्लैट है और जमीन साकिन है। आला हजरत ने 22 नुकात दे के इस चीज को साबित किया। जिस बंदे ने अरे आला हजरत अरे का वो नाम लिया, पहले से आला पूछो, हजरत सबर सर, यार, मुझे पहले इससे सर सुनिए, पूछो सुनो सुनो, क्या जमीन रुकी हुई है? पहले इससे पूछो क्या जमीन रुकी हुई है, फिर हम आगे चलेंगे। अब मैं अब उस पर नहीं जा रहा, तुम उसको छोड़ो, तुम अरे पहले यार ये क्या बात बताओ जमीन रुकी तर्जमे हुई जो है? हुआ है। मैं तुझे देखो सारे क्या मेरे, तर्जमे जमीन बता रहा रुकी हुई हूँ, है? तुमने तर्जमा गलत क्यों किया, पहले ये अब बताओ। मेरी, अबे मैंने तुम तर्जमा गलत सही क्यों किया, किया, मुझे तर्जमा बता। तुमने गलत क्यों किया, अरे साले, सर तुम सुनिए तर्जमा सर, गलत क्यों आला कर रहे हो? सर हजरत, सर बस आला हेलो हजरत के सर तर्जुमों सुनिए के सर, मुताबिक, उस टाइम पे सर, ट्रांसलेशन तुम गलत कर रहे हो, आला बस हजरत के बात ये है। तर्जुमों के मुताबिक जमीन फ्लैट है, मानते हो? सर आरा हजरत, मुझे क्या मालूम एडम ये गाली बंदा देते कौन है? सर आप मेरे से बात करिए, आप नहीं ना, लॉजिकली बात करिए, मैं बात को उससे खत्म भी करिए, बात कर ठीक रहा है? हूँ जो, यार सबर करो, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो मुझे कह रहा है कि मैंने गलत किया है। आला हजरत के अरे भाई, मुताबिक जमीन स्टैटिक है। बताओ सर, स्टैटिक है कि नहीं? तो अरे चपटी भी। भाई आप, हम दोनों को मालूम है ये बात भाई, अगर ये बात कहा गया है स्टैटिक है तो गलत है। आप मेरे को सुनिए सर, उस टाइम पर किसी को नहीं मालूम था कि आउट आउट ऑफ अर्थ भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो सर ये जो आसमान से इसका क्या मतलब मुराद है है, हम एक सबको सेकेंड जी, मालूम है। इसका मतलब है कि ये जो डंगर अभी भौंक रहा है पागलों की तरह कि नहीं मैंने ना देखो ना ना, तर्जमा गलत एडम किया है, तो ये आप देखो, डंगर भाई, गलत है। सिर्फ यार सिर्फ हम हम दोनों में हमें डिबेट ऐसे होने न वाली किया है, करो। सिर्फ हम दोनों में डिबेट होगी सर, हम दोनों में डिबेट होगी। हम आप दोनों सुनिए का मेरी होगा बात, ये जरा, जो दूसरा, आप जो ये दोनों में बंदा जो क्या, जीत है, जाएगा ना, आप दोनों में जो जीत सर जाएगा हम वो फिरका एक्सेप्ट कर लेंगे। सर अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, हम्म, पहले के आप जमाने में दोनों नहीं में जो एग्जिस्ट जीत करता गया, था। आप स्काई से दोनों एक मुराद दूसरे एंड को ऑफ द मना लो। यूनिवर्स है। अरे भाई वो चुप रहे, भाई चुप रहे। एंड स्काई से मुराद ये नहीं है स्काई सर, उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि एंड ऑफ यूनिवर्स क्या है। सर अगर उस वक्त बताया जाता कि एंड ऑफ यूनिवर्स, तो लोग नहीं समझते, कहते ये क्या बुक है यार ये, कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं तो थी उस अल्लाह वक्त को भी साइंस नहीं की। मालूम था, किसी स्काई को भी से नहीं मालूम मुराद था, है अल्लाह को भी नहीं अनलिमिट, मालूम था बस। लिमिटलेस। तो अल्लाह को जब भाई बताया नहीं था तो साइंस की बुक भेज देता ना, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की बुक भेज देता। हेलो स्काई से हेलो मतलब अरे है होशियार, लिमिटलेस। अल्लाह सब हेलो, हाँ बता रहा है कि भाई चांद घूम रहा है, सितारे घूम रहे हैं, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, जमीन का नहीं बता रहा कि वो घूम रही है। अजीब बात कर रहे हो, सब तो चीजें घूम भाई रही हैं, कुरान में सुन है, मेरी जमीन बात का कहीं नहीं बता रहा कि वो घूम रही है, तो इसका मतलब अल्लाह को भी अली नहीं पता। भाई, वो अली भाई, वो ये कुरान ही टॉपिक है, चेंज वो हो रहा कुरान है, ही है, लॉजिक पे जो रहना, वो हमने कुरान ही लॉजिक पे है जो रहना है बताता यार, है कि लॉजिक पे सन रहना है। इस अरे भाई रुक, सन अरे भाई रोटेशन रुक, करती है। अरे भाई हाँ रुक, बोल भाई। अरे भाई रुक, हाँ हाँ रुक रुक, दूसरा एक सेकंड के लिए म्यूट कर। हाँ भाई, आला हजरत के स्पेशल चेले, जमीन हाँ जी घूम हाँ रही है डंगर, सूरज के गिर्द या सूरज घूम रहा है जमीन के गिर्द? पहले ये बता दे। जी। आपसे नहीं सूरज पूछा घूम सर, रहा एक है, सेकंड। कुरान सूरज में जमीन, है सब चीजें घूम, ओए सुनो, सूरज कुरान में सब जमीन घूम रहे के हैं। गिर्द घूम रही है और जमीन साकिन है, या जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है? बताएं जरा।
सर ऑब्वियसली सर यार इमाम अर्थ को क्लोज नीचे सेकंड घूम रही हैं यार कौन यार किसको इमाम जब को डाल जब यार, जब इमाम को नीचे निकाल दो, 2 मिनट का सबर नहीं होता, इसे क्या सबर कर ले तो यार, फिर दूसरे से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, हाँ जमीन घूम सुनो रही है सूरज के गिर्द या सूरज घूम रहा है जमीन के गिर्द, पहले याद है मुझे, साकिन कौन सी चीज है? क्या तुम कहते हो सूरज साकिन है? नहीं हाँ नहीं, अच्छा अब क्यों मान रहे हो जब पहले हम कहते थे कि नहीं सूरज घूम रहा है और तुम जमीन के गिर्द सारे इकट्ठे होकर नहीं कहते नहीं, थे सूरज सूरज घूम रहा है, घूम रहा है के गिर्द, हम सूरज हेलो घूम हेलो, रहा है, जमीन के गिर्द सूरज नहीं सूरज जमीन के गिर्द हम घूम रहा है। कहते जब हम कहते थे भी सूरज साकिन नहीं है तुम लोग कहते अबे थे सूरज साकिन है डंगर सुन, डंगर चुप चुप डंगर सूरज मैं जमीन बता के रहा गिर्द हूँ घूम तुझे रहा है कि नहीं? सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है हम कहते हैं बस कि फिर सूरज चल रहा है बेहतरीन, फिर वही बात कर रहे तुम अली भाई हो गया पूरा, सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, साईं बहन एक और हो गई। तुम और जब सूरज तुम्हारी जमीन साइंस के गिर्द कहती घूम कि रहा है, सूरज साकिन है उस वक्त क्या था? और जब तुमने स्कूल में पढ़ा था सूरज साकिन है उस वक्त क्या था? किसने बताया था? सूरज आप जमीन के मान गिर्द रहे हैं घूम कि रहा है, नहीं हाँ या ना? सूरज हेलो, चल रहा है सूरज इसने जमीन बोल के गिर्द दिया। घूम रहा है, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फिर वही बिलाल, बात सूरज होगी जमीन के गिर्द घूम रहा है, हाँ या ना? सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है क्यों नहीं घूम रहा? बस खत्म, हर कोई लॉजिक अपने के Yes. मदार मामले में घूम रहा है हर कोई साइंस अपने में मदार घूम में रहा है, घूम हाँ, रहा एक है मिनट और सुन हाँ या एक ना? सूरज मिनट जमीन के गिर्द नहीं घूम रहा मैं ये नहीं एक कह मिनट एक मिनट मैं कह म्यूट रहा हूँ कर दो हर उसको, कोई सही हो एक गया, मिनट अपने भाई, मदार में घूम रहा है एक बार आपने म्यूट अपने कर दो मदार में यार, आपने अपने लॉजिक की, अपने रुक जाओ एक यार, मिनट रुक म्यूट जाओ कर दो। बिलाल, आपने लॉजिक की माँ एक का रिश्ता दे दिया आपने, मैं एक लाइन बोल दूं, कुछ नहीं छोड़ा आपने मैं पता है लॉजिक मैं के नाम गाली पे। मैं गाली देने के मूड में हूँ, लॉजिक की माँ का ढोकला। आप लोग जारी करो यार। ओह माय अरे गुडनेस। ये अबे बिलाल अब आप भाई कोई रिवर्स लॉजिक है कर कुरान, की अभी बातें कर रहा है। आप एडम एक खोलना 86.5 86 भी बोलते हैं सर, देखिए सर, ये 86.5 देखिए एक भाई तो गया ना, अला हज़रत की, अला हज़रत वाला बंदा मुझे बहुत पसंद आता है, सूरज जमीन के गिर्द 86.5 बोल दी सर आपके लिए, ये ले सर, आला हजरत वाले लोग मुझे बहुत पसंद है यार, ये बहुत पसंद है। सूरज जमीन घूम रहा है। जी सर, एडम भाई गाली दे दो बिलाल को, गाली दे दो तुरंत। नहीं नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नौशाद गाली मैं आपको दूंगा जब मैं आपसे बात शुरू करूंगा, टेंशन ही ना लें आप, आपको अरे भी और आपके अरे नबी को दो भी। मिनट आप मैं तभी आप तो जरा गाली मैं गाली पहले देता है। अच्छे बंदे से बात कर लूं, फिर उसके साथ आपके पास आऊंगा, फिर आपके नबी और आपके सबको गाली निकलेगी, टेंशन ठीक ना लें। जी ठीक मिस्टर बिलाल, ठीक है डंगर। जी 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 जी, डंगर हाँ सर जी आपका बोलो जी डंगर साहब जी सर, जी आपका नबी डंगर है, अबू यस जहल आप के भी बाप डंगरों की औलाद में से, डोंट वरी। जी अली भाई आपने हाँ ये मांगा था 86 का 5, अली भाई म्यूट पे बोल रहे हैं, आपने 86 5 मांगा था, अली भाई म्यूट पे बोल रहे हैं आप। अरे गाली देके अनम्यूट करा दो एडम। नहीं यार, वो तुम्हारे नबी को देता हूँ जो कि हराम की औलाद था मेरी जान, डोंट वरी। अरे नहीं दरअसल आप इसको अपने इसको नबी आप हाँ अपने नबी की बेहुरमती चाह रहे हैं बार बार, तो आप खुद चाह रहे हैं और आपने अपने नबी की खुद बेहुरमती और करवाना जहल चाहते हैं, तो तुम आपकी सिर्फ अपनी मर्जी, भौंक डोंट वरी। सकते हो देख और कुछ नहीं था कुत्तों का काम भौंकना है और तुम्हारा नबी भौंकते भौंकता रहोगे है कुत्तों का, हाँ तुम्हारा नबी भाई कुत्तों की तरह मैंने भौंकता है, डोंट वरी। भौंकोगे और यहाँ भी भौंकते दो रहोगे बोलने दो यार, हाँ हाँ, भौंकते एडम भाई रहोगे तुम बोलने दो यार। भौंकते रहो भाई भाई मैंने सिर्फ ये ब- प्रूफ भौंको करना था और कि भौंको देखो मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ ये बोला कि तुम गाली दे के निकालो सर और मैंने वही तुम कहा है गाली ना, देना स्टार्ट आपके हो नबी गए। तक पहुंच जाऊंगा, तो हाँ मत करो तो ऐसा, मत करो देखो ऐसा, रोगे बाद में, पहुंचे तो तो थे अभी, इस बोल तुरंत ना जहल का रोगे। यही रोगे तो तुम, काम है इस रोगे जहल का बाद यही तो में, काम है कि हम रोगे, हाँ तुम लोगों को पहले बता दिया, और रोगे गालियों पे आओगे तो तुम्हें जहल नहीं पता मेरा। इंसान तुमने भाई अच्छा मैं गाली तुमने नहीं दे रहा कुरान हूँ, मेरी कुरान बात पे तो सुन बात लो, करनी मैं थी कितना तुम यार कहाँ गाली चले ये जाते हो जरा और जहल नौशाद हो को नीचे तुम रखो, जरा नौशाद को भी नीचे रखो, इसको भी बड़ा भौंकना आ रहा है इस वक्त, इसको नीचे रखो जरा, इसको पकड़ते हैं बाद में। हाँ भाई, अब मुझे जरा सर जल्दी से बता दें कि सूरज जब जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो सूरज जमीन के गिर्द कितनी देर में घूमता है, कितनी देर में लगाता है? मुझे क्या पता आपको नहीं पता? हाँ तो जमीन तो रुकी हुई है ना, क्योंकि उस पर नबी आराम कर रहा है। जमीन तो मैंने रुकी क्या हुई है कहा ना, मैं जमीन रुकी। सुनो सर आला हजरत मैंने बोलते हैं, मैंने आला हजरत बोलते अल- हैं कि जमीन के रुके होने का, साकिन होने का
اس سے اعلیٰ بات کیا ہو سکتی ہے, پروف کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ میری بات نبی ایک اس پہ منٹ غور سے آرام سنو گے, فرما رہے ہیں. میری بات غور سے سنو گے ایک منٹ. غور سے سناؤ. اور مجھے کیا لینا دینا اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں نے کہا ابھی تم نے ترجمے اعلیٰ پڑھو حضرت ساروں کے, ہے, ابھی ترجمے تم نے, ساروں کو پڑھو. میں نے یہ کہا, ترجمے کی بات کی میں نے. ہاں تو یہ او ترجمہ پڑھتے مائی ہیں. اعلیٰ حضرت گاڈ. کا ہے, اصلاحی صاحب کا ہے, طاہر لو جی, القادری کا ہے, اعلیٰ سب حضرت کے کی ماں ترجمے بہن پڑھو. ہو تمہیں گئی. اعلیٰ ماں حضرت بہن ہو گئے, گئی, ماں بہن. اعلیٰ حضرت اللہ بس کے حضرت نیچے, اعلیٰ حضرت انڈر اچھا دا بس. اچھا ایڈم سکر بھائی, ایڈم بھائی میں تھوڑا یہ 2 لائن جہل گانا ہے, گانا. بالکل جہل ہے. ایک تمہیں بات بلال کرنے کی بھائی, تمیز بلال نہیں ہے, بھائی, ارے بات بلال کرنے بھائی, کی بلال, تمیز نہیں ہے تیرے اندر. ارے تم پتہ بلال نہیں بھائی کہاں رکو, سے اٹھ کے آ جاتا ہے. ارے اتنی سنو نا یار, اتنی غیرت نہیں ہے. ارے اور بلال تم بھائی کہتے میں ہو کہ ہم انسان ہیں. ہم بلال بھائی انسانیت, میں, ہمارا مذہب انسانیت ہے. تھوڑی دیر یہ میوٹ کہا کر کہ دو یار جنت ہے. انہیں, تھوڑی دیر کوئی میوٹ کر دو بھائی, کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جنہیں میوٹ کرے تھوڑی دیر کے لیے. 2 لائن کا گانا گانا مجھے, بس 2 لائن کا. جی جی سر. اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو, پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ دوبارہ چالو کر دو. گڈ ون یار. تو بڑا حضرت آپ کی حجت نہیں ایڈم ہے آپ نے وہ علی بھائی. میں نے تمہیں پہلے کیا بیک بون کہا؟ اور علی رز والی بھائی آپ کھولی ہماری آپ نے, اسٹریم عزت کر رہے کرو ہیں, میں کھولی لیکن پاک آپ نے, ہے. شاید انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ پہ ہو گیا. ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے بھائی. اسٹریم تو کسی ایسی جگہ پہ آگے کرے نا یار, کہ آپ کی آواز نہ رکے جائے بھائی. ان دا وڈز, ان دا وڈز نہ کرے ان سر. دا وڈز. تو آپ نے وہ بیک بون اور ربز والی آیت کھولی 86.5 میں, آپ نہیں سر, لوگ 86.5 یہ سر 86.5 کھول دی ہوئی ہے, لیکن سر بیک بن اور ریب سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہاں سے. 5 to 7 چلنا پڑے گا ہم نے. اوکے, کیا انسان نے نہیں دیکھا وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. پانی جو اچھلتا ہے, سپرم کو اللہ میں اچھلتا ہوا پانی کہہ رہا ہے. یخرج من بین الصلب والتراب, جو سینے اور پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلا ہے, جو ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے, جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے, جو اب پیٹھ اور مطلب سینے آپ کے مجھے درمیان سے نکلتا بتاؤ, ساری میڈیکل سائنس کو اٹھا کے ٹوکرے میں پھینک دو ردی کی, اور آپ جو چیز دیکھ سکتے ہو کہ کون سی چیز آپ کے جسم میں کہاں بنتی ہے, آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز بھی مت مانو, لیکن یہ قرآن لاجیکل ہے. کیا لاجک ہے بھائی, کیا کیا اس میں لاجک کیا ہے. غلط ہے؟ تمہاری کدھر سے آتی ہے؟ کدھر سے آتی ہے؟ علی بھائی, جہاں سے علی بھائی پیشاب اس میں باہر غلطی جاتا ہے کیا کہاں ہے؟ جاتی ہے؟ علی بھائی اس میں غلطی کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھا اس میں غلطی کیا ہے بھائی. بتا اللہ بھائی اس بھائی میں کیا غلط ہے؟ جاہل انسان غور پہلے کر نہیں رہا. بل جہاں سے بنتی ہے وہاں سے آتی ہے, اور کہاں سے آتی ہے؟ بھائی مرد کا سپرم کہاں سے آتا ہے؟ پیچھے سائڈ سے, جاہل بیک سائڈ انسان. سے. پیچھے سائڈ سے. اچھا, پیچھے کی سائڈ سے. جب بکرے کو کھسی کرنا ہوتا ہے تو اس کے ٹٹوں کو دبایا تو جاتا اس ہے کی یا اس کیا کی کمر کاٹتے کو ہیں؟ دبایا جاتا ہے؟ اور پھر وہی بات کا دن, عقل کے اندھے تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی. وہ ادھر وہاں پہ جمع ہو کے جاتی ہے, ادھر جمع ہو کے رہتی ہے. اچھا, کدھر ہوتا اچھا ہے وہ تھیلی, کدھر ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی اچھا, میں کہ جہاں ٹٹے جا رہی ہے؟ صرف سپرم کو اکٹھے کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ سپرم کو اکٹھا کرنے کے نہیں, لیے ہوتے ہیں. وہ کہاں لگے ہوئے ہیں آپ کے, وہ دو جو نیچے لٹک رہے ہیں وہ کمر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے تلوار کے نیچے لگے ہوئے ہیں؟ وہ اچھا وہ ہیں کس اچھا لیے پھر؟ بتاؤ, اگر اچھا رکو رکو بتاؤ رکو پھر وہ رکو محمد آتا بلال, تمہاری لوگ ایسی کی موا تیسی, رکو تیری ایسی کی تیسی. اگر وہ کمر کے پیچھے بن رہی ہے تو یہ نیچے دو کائے کو لٹکے ہوئے, ان کا کیا کام ہے پھر؟ بولو اب, کیا کام ہے ان کا؟ کیا کام ہے ان کا؟ یہ بناتے ہیں, یہ بناتے ہیں. نہیں تو تم کیا گھر میں اس کو ہانڈیا میں بناتے ہو اپنی, تم کہاں بنتے ہیں؟ اور یہ چلو میں ثبوت دکھا, یہ بناتے ہیں, چلو دکھاؤ ثبوت. کوئی اچھا کسی کی کمر میں کھولو چوٹ لگ میڈیکل, جائے تو کھولو کھسی میڈیکل, ہوتا ہے, یا میڈیکل ایک اب منٹ, کسی کی کھولو کمر میں چوٹ ایک لگ جائے تو وہ کھسی میڈیکل ہوتا کی ہے, یا کسی رپورٹ کے تو ٹٹے مجھے علی لگ جائے بھائی, تو بتاؤ. کھسی ہوتا ہے. اب مجھے علی میڈیکل بھائی, کی رپورٹ ہے علی جو بھائی, پروٹین بناتے ہیں سپرم. علی بھائی, ابے یہ اب بول یہ رہے ہیں سب. یار رپورٹ ٹھیک سنو ہے موجود سنو ہے. بھائی, علی بھائی اب ایک منٹ رپورٹ یار. دو, کون سی رپورٹ ہے رکو, بتاؤ, ارے رپورٹ میں دو. سنو, علی بھائی یہ بول رہے ہیں کہ ثبوت دو. ابھی ایسا ہے جونی سمتھ کو فون لگایا جائے, ان کے گھر پہ بھیجا جائے. ہاں دو رپورٹ, ہاں, میڈیکل رپورٹ دو. انہیں ثبوت چاہیے. میڈیکل رپورٹ ہاں دو. نہیں, آپ کی جب یہ ویسکوٹمی ہوتی ہے
तो उसकी जो नर्व आ रही होती है वो आपकी कहाँ से आ रही, बैकबोन से आ रही होती है या टेस्टिस से आ रही होती है आपकी? हेलो, जो खस्सी होता सर है मर्द, नेक्स्ट टाइम जब इनको नसबंदी करानी होगी ना, ये अपनी नसबंदी कमर से कराएंगे। कमर से कराएंगे ये इनकी कमर डॉक्टर का को ऑपरेशन बोलेंगे, होगा नसबंदी कराने के लिए। डॉक्टर बोलेंगे लेट जाओ, डॉक्टर बोलेंगे लेट जाओ, ये उल्टा लेट जाएंगे। डॉक्टर कहेगा भाई मैंने तेरे पिछवाड़े में कुछ नहीं करना, कहेगा नहीं नहीं नहीं, कुरान में लिखा हुआ था कमर से निकलता है, हाँ। आप कमर में नसबंदी करें। आप कमर, उससे वो बोलेगा भाई मैं कमर से और बहुत कुछ निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी जो चीज चाहिए वो वहाँ नहीं है मेरे भाई, वो कहीं और है। और बनने की बात है, वहां से बन कर आता है, ये बात हो रही है। जहल लोगो, वहां से तुम बन कर आता है पागल हो, ये। तुम्हारा दिमाग खराब है। पागल हो तुम, किसने बताओ ना बोला है कहाँ से बनता भाई है, तुम किसने बताओ ना, बोला है सबूत दो अरे कहाँ से बनता है। भाई किसने टट्टा बोला है बनाते हैं तुम भाई उसको। रहा नहीं गया पीछे मेरे से, भाई रहा नहीं गया मेरे से पीछे सुन के इनकी बातें सुन के मैं ऊपर आ गया। अरे भाई कहाँ अब थे मुझे तुम रिपोर्ट जनाब अभी इतने ये सालों बन्नी से? कहाँ से बनती है, मुझे ये बताओ, बात खत्म, यार बात देखो खत्म। भाई, बात सुनो आप, मैं अच्छे बहस भाई की हो फजूल कर रहे हो, भाई इनकार कर अच्छे रहे हो, भाई। इनकार करी जा रहे हैं, और टट्टे देख रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अरे टट्टे जो भाई नीचे टट्टे लटक रहे हैं वो बनाते हैं। बाप रे बाप। हंसते भाई रहो रुको बस। रुको, 12 बजे के बाद बात करना ये सब भाई ज्यादा हो गया। अब बात सुन तुमने क्या भाई, है, बात ये सुन वो थोड़ी है, ये मेडिकल की भाई, बात बात है। सुन, अरे भाई बात सुन। हाँ, अगर बनने की बात करते हैं चले, लेकिन यहाँ पे अल्लाह मियाँ बनने की बात नहीं कर रहा। अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जो निकलता है, जो निकलता है, हाँ, जो निकलता है, जो निकलता है पीठ और पसलियों के बिल्कुल। दरमियान से, देखें निकलने की बात हो रही है। यखरुजु कम फोर्थ, वहां से आता है। सर कमर में से नहीं आता, नंबर 1, ठीक है, पीठ में से नहीं आता, ठीक है, वो टट्टों में से आता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर दूसरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस के अब मुझे बिल्कुल इसकी बीच, रिपोर्ट दोगे तो मैं मानूंगा भी वहां से आता है। तुम ऐसे अब मेडिकल की रिपोर्ट खोलो, ये यहाँ से बनते हैं, मैं मान जाऊंगा, फिर बात करते हैं। मैं बहस करी जा रहा है। मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ये तेरी देखिए अब बात मैं क्यों मानू भाई, तेरी बात, तू कौन है तेरी बात मानने में? मत मानो। मानो यार, शेख गूगल की मान लो यार। हाँ, गूगल की मान लो, गूगल की क्या माननी है? where does the sperm gets created? The testes, tate. Sperms are produced, released by the male reproductive organs. The testes, the tates, are where sperms are produced. The testes link अच्छा, to the rest of वो the male बनाते हैं, वो किस reproductive चीज से बनाते organ हैं? ओ चुप by चुप 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 चुप, किस चीज से बनाते हैं? वो खुद बनाते हैं? वो उनके नहीं पास नहीं माल कहाँ से? वो उनके कमर की पास हड्डी, माल कौन से? वो कमर की हड्डी को कहते हैं, कमर की हड्डी। मुझे बुला दे स्पर्म, मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस करना है यार, हद हो गई यार, कितने चाहिए यार। उनको प्रोसेस लगा हुआ है ना, वो बनाते हैं, वहां वो कमर की हड्डी से लेते हैं। इसमें आपको पता बनाता है, कोई नहीं है, इसमें आपको बनाता नहीं है, बनाता नहीं है, जहाँ से निकलता है इस वहां से, तस्वीर को, बनाता इस कोई नहीं, तस्वीर को निकलता अगर है, आप देखें तो इसमें तस्वीर वहाँ खत्म हो निकलता गई, है जहाँ वहां से निकलता अब है। बात पूरी है, कुरान की यहीं बात बनता सच्ची है, है और बिल्कुल यहीं से सच्ची है। निकलता है, क्योंकि इसको बनने, फिर अरे वही बात होगी, वहां क्या चीज वहां जाती है जो वहां से निकलती है, मुझे ये बताओ। कमर की हड्डी का न्यूट्रिशंस, कूदा। फ्री अमीनो एसिड्स, एंजाइम, फिर वही बात पोटेशियम, आगे ना, अली भाई कमर की फॉस्फोरस, हड्डी, फॉस्फेट, अली भाई फोटोफॉस्फोक्लोरीन, बहुत सारी चीजें, नहीं लेकिन वो कमर में नहीं, नहीं अली होती, भाई, जाहिल के बच्चे, वो टट्टों में होती हैं। अली भाई नहीं, चुत्तू अली भाई बोलेगा। सुनो ना यार, और अली जहल भाई, के बच्चे वहां से पूरे जिस्म से जाने के पीछे से आती है, तो हाँ, यहाँ के अली नीचे भाई, अब तुम पता है क्या देखोगे होता है? तुम्हें हाँ, पता तू और लगेगा। ऊपर ले जा, तुम तू पहले और गौर ऊपर से ले जा, देखोगे। उसको दिमाग से ले आपने, तेरा तुम ना गौर दिमाग से से आता है, देखोगे। मुझे लग रहा है तेरा दिमाग निकल के मुठे मार मार के तेरा दिमाग निकल गया, तेरा दिमाग से आता है, और ऊपर लेके जा तू और कमर से। जहालत फैला रहे हो, अपनी जहालत। ये कुछ वाह बात वाला। नहीं है। एक भाई लोग इमाम हुमायूं उनसे बात करना चाहते हैं, इमाम हुमायूं उनसे अच्छा, बात करना जी बात चाहते हैं। करें। औरत का पानी कहाँ से बनता है फिर? उसके तो इमाम हुमायूं बताओ, इमाम हुमायूं बताओ। वो भी पसली की, हेलो सर, फंस गए हो, हेलो फंस गए हो, हेलो फंस सर, गए हो, सर फंस सर मेरे पास गए हो। आंसर है।
अब सर मेरे पास बताओ आंसर है औरत का पानी कहाँ से बनता है? बस सर बस पसली की बताओ। हड्डी से, सर पसली की हड्डी से। सर सुनिए एडम भाई सर एडम मेरी हाँ जरूर सुनिए जवाब सर एक्समोलियम सर सुनिए जी सर L3 अब बताओ, L3 फंस गए वर्टिब्रा हो, सर चहलो मेरी फंस डॉक्टर से गए बात हुई है जस्ट अभी हो। सर मेरी डॉक्टर से बात फंस हुई है गए सर वो चहल, फंस गए। अरे भाई चुप हो जाइए बोलने दीजिए सर डॉक्टर से बात हुई उन्होंने हाँ कहा हाँ कि बताओ। L3 वर्टिब्रा नाम के लोकेशन है सर गुशिंग फ्लूइड जो होती है टेस्टिकुलर आर्टरी व्हिच हैज गुशिंग फ्लूइड्स इनसाइड इट्स लुमेन ओरिजिनेट फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्टा एब्डोमिनल की बात हो रही है सर एक L3 वर्टिब्रेटा है सर एक और प्रूफ है मेरे पास सर एक और प्रूफ है सर जो जर्मिनल सेल होते हैं सर सर जर्म एक सेल्स सेकंड रुके, सर एक सेकंड रुके, जो एक सेकंड रुके, सर फंस गए, एक सेकंड, फंस गए। इन द जर्म एक सेल जो सेकंड होता रुकिएगा है जेनिटल यार, वेज बोन ऑफ द एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, एक एक सेकंड। सेकंड रुको, इसको ये जो बोलने दो आपका, अब। यार हराम के पिल्ले को बाहर निकालो यार, ये तो बिल्कुल बात नहीं सर करने देगा सर किसी सर इंसान से, इसकी तो सर बात खत्म हो जी गई है ना। हाँ, इमाम साहब अब बात सुने यार, इमाम साहब बात सुने, रुक जी रिलैक्स, ठीक है चिल। जी आप अच्छे बंदे लग रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए बैक जी स्टेज वन पहले लाइन किया था सर कि मैंने कहा, ओके मैंने सर इस ओके बंदे को पहले बैक स्टेज इस वजह से किया था क्योंकि आप शरीफ बंदे की तरह बोल रहे थे और उसका उसका जो है ना कुत्ते वाला भौंकना बहुत ज्यादा था, तो आप दोनों से एक ही टोन में बात नहीं की जा सकती थी। तो इस वजह से उस बंदे को इसे पहले खत्म करने के लिए जरूरी था कि मैं आपको पीछे निकाल लूं ताकि उसके साथ बात करूं और फिर आपके साथ बात करूं। अच्छा सर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये आप प्रॉब्लली एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने खुद अपने डॉक्टर से कोई बात नहीं की हुई। दैट्स अ रियलिटी। आई नो द जी वर्ड्स दैट यू आर नहीं सर यूजिंग। नहीं सर मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर मैं भी जानता हूँ सर दो डॉक्टर हैं सर मैं जो मेरे पास होता ओके है सर लिसन, एक लाइन ओके बोल रहा हूँ सर लिसन, जी हेलो, वेट यार, सांस लो यार, सांस लो। आप मुझे वो आर्टिकल दिखाएं, जरा हम भी पढ़ें कि वो आर्टिकल किन साइंसदानों ने उसको अप्रूव किया हुआ है और वो इस चीज को ऑथेंटिकेटेड मान रहे हैं और उसमें क्या चीज वहां से आ रही है। प्लीज मुझे वो आर्टिकल जी दीजिए, सर जी सर जी लिंक बिल्कुल दीजिए बिल्कुल प्राइवेट सर चैट के अंदर ओके सर ओके प्लीज। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वहां पे स्पर्म क्रिएशन की बात नहीं हो रही कि बिफोर मैं आर्टिकल खोलूं, मैं आपको बता रहा हूं वहां पे स्पर्म क्रिएशन की बात है। सर इजैकुलेशन मतलब आप भी जानते हैं और सर इजैकुलेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो साइकोजेनिक कंपोनेंट की बात चलिए वो सर स्पाइनल सेगमेंट में होता है जो हमारे पीछे होती है मैं दोबारा बोलता सर हूँ सर इजैकुलेशन एक रिफ्लेक्स सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हम मैं आप इजैकुलेशन रिफ्लेक्स की बात नहीं पे, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको यही बता देता हूँ, मोहम्मद को क्यों लगता था कि एक कमर से निकला, मोहम्मद ने पीठ की हड्डी का नाम क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मल्टीपल टाइम एक ही दिन में सेक्स करेंगे तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। ये मोहम्मद बात एक एक रात में 8-8 11-11 लड़कियों के साथ सेक्स मारता था, ठीक है। सर प्रोबेबली, सर 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 आप प्रोबेबली, रिस्पेक्ट सबर कीजिए सबर सर सबर सबर, प्रोबेबली 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 चौथी पांचवी के बाद उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता था और वो कहता था कि कमर से निकल रहा है, कमर से जोर लग रहा है, कमर से निकल रहा है। बिकॉज अगर आप एक ही रात में 8-8 9-9 11-11 सेक्स मारेंगे तो आपकी कमर रह जाएगी। सर कमर दिस इज का योर रह पॉइंट ऑफ व्यू जाना सर हैज नथिंग टू डू विद स्पर्म क्रिएशन, ठीक है। अब आप मुझे स्पर्म क्रिएशन की बात कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह मियां कहता है ये उछलता हुआ पानी मैं निकालता हूं, कहां से निकालता हूं, कमर की हड्डी में से। और औरतों का कहां से निकालता हूं, औरतों का निकालता हूं मैं उसके उसमें से सर सीने सर की ये हड्डी में, स्पम स्पम वर्ड का इस्तेमाल सुलाब हुआ में है से। स्पम वर्ड का हाँ या ना बोलिए स्पम वर्ड का यार इस्तेमाल हुआ है स्पर्म का वर्ड जो है पूरे कुरान में कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान जी लफ्ज बिल्कुल नहीं हुआ माँ है यूज तो ये करता है। जब सुन ले यार, तो सुने ये यार, जम सेल भी तो हो सकता यार है सुन ओके ले आप यार, बोलिए सुन ले, सुन ले हाँ यार, सुन बोलिए ले। अल्लाह को ना तो अंडों का पता था, अल्लाह ने औरतों को भी औरतों का पानी कहा है, मर्दों को भी मर्दों का पानी कहा है। अल्लाह और मोहम्मद को नहीं पता था स्पर्म का। बाज अहादीस के अंदर माँ की जगह मणि लिखा हुआ है, मणि लिखा हुआ है क्योंकि वो लेटर सर ऑन वो वर्ड अरबी डोंट लैंग्वेज इंक्लूड में आ हदीस गया। डोंट इंक्लूड प्लीज यार सर यार, कैन यू प्लीज शट अप fucking and try to understand what I'm saying? Is I that have so given you hard for four you? or more No, no, no. sir Is I it so have given hard? more than five Is it proofs is I it have so hard for you to listen to a second opinion other than what your scholars have told you all your life? Why is it so hard for you to comprehend or even listen at least the person is saying? Please tell me. experience You after have been masturbating you 4 to have 5 been times no, no, you have been taught a fucking lie all your life
Now I'm telling you something. You are not even, forget accepting. You are not even listening to what I'm saying. What's the problem? Why can't you just listen? Is that so hard? Then God just gave you 2 ears and 1 tongue. 2 ears means you listen from 2 ears. 1 tongue, you speak half. Listen more. Are you willing to listen now? Yes or no? Are you willing to listen now? Hello? You there? डिक्शनरी Imam. खोल आप रहा हूँ अनम्यूट अभी। पे हैं, बोलें बोलें बोलें। पहले इंग्लिश जी बोल सर रहा था, मैं बोलिए। इंग्लिश में शुरू हुआ हूं, तो अब उसकी इंग्लिश खत्म हो गई शायद. नाउ यू आर गोइंग टू डिक्शनरी Yeah, टू चेक व्हाट आई एम स्पीकिंग. okay sir, you say sir. I'm listening. Good. ओके, Okay, go ahead, Adam. थैंक यू. I'm gonna put you on नाउ mute, Humayun. I'm gonna put you on mute, and I'm not gonna put नहीं you नहीं, on डोंट पुट हिम unmute ऑन until म्यूट. Adam finishes. Okay? नहीं नहीं नहीं, फिर उससे Sir, मसला ये होगा no कि need फिर to वो मुझे mute. सुनेंगे नहीं, वो दूसरे आर्टिकल पढ़ रहे होंगे. आई वांट हिम टू फुली कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. इमाम साहब, मैं चाहता हूं आप पूरे गौर से सुने, समझे, ताकि आप मुझे उसके ऊपर रिबटल दे सकें. आपको समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes sir, yes sir. ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूं. कुरान में लफ्ज माँ यूज हुआ हुआ है, और कुरान में कभी भी एग्स का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ औरत के साथ. अगर औरत के एग के बारे में बात नहीं की तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट ही नहीं होता. क्योंकि अल्लाह ताला को, क्योंकि कुरान लिखने वाला अल्लाह नहीं है, कोई और है, ठीक है, लेकिन आप लोग मानते हैं अल्लाह, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि औरत के अंदर अंडे होते हैं. किसी को नहीं पता था उस जमाने में. क्यों नहीं पता था? ग्रीक्स मेथोडोलॉजीज वालों को पता था लिक्विड का ही. अल्लाह के अंडे होते हैं औरत में, इनको लिहाजा पता ही नहीं, उसको अंडों का स्पर्म जिक्र चाहिए नहीं ही है. नहीं यार। हाँ, अल्लाह सिर्फ यूज करता है पानी. औरत के बीच में से भी पानी निकल रहा है, मर्द के बीच में से भी पानी निकल रहा है. एग्स का नहीं पता था. लेटर ऑन जब हदीसें लिखी गई 250 से 300 साल के बाद, तब लफ्ज मणि यूज हुआ है, हदीसों में यूज हुआ है मणि. अंडे फिर नहीं यूज हुआ, क्योंकि उस वक्त तक भी औरत नहीं हो रही. क्या कहती है? मर्द का मणि स्पर्म पानी सफेद है, औरत का पीला है. प्रोबेबली मोहम्मद साहब की औरतों को फंगस इन्फेक्शन हुई होगी कि वो पीला पानी देखता होगा, और मोहम्मद ने कहा है कि जिसका निकलेगा बच्चा उसकी तरह का रिजेंबल करेगा. दिस इज अगेंस्ट स्टुपिडिटी अकॉर्डिंग टू द साइंस. मगर फॉरगेट द हदीसेस नाउ. हम इस वक्त बात कर रहे हैं मर्द का पानी और औरत का पानी. कुरान की इन आयतों के मुताबिक मर्द का पीठ से और औरत का पानी निकलता है सीने की हड्डी से. और तुराब कहते हैं वो वाली हड्डी जो औरत के बुजम्स के ऊपर, उसकी नेक कॉलर बोन के ऊपर होती है, जो कि टॉप ऑफ द रिब्स होती है, जो कि रिब केज को बनाती है, जहां पे आप अपना नेकलेस पहनते हैं. नेकलेस पहनने वाली हड्डी. तो औरत का पानी अल्लाह के मुताबिक नेकलेस पहनने वाली हड्डी से निकल रहा है, और मर्द का पानी कमर में से निकल रहा है. अब इस चीज को आपने साबित करना है कि पानी यहां से यखरज हो रहा है. अब आप आर्टिकल ले आइए, और मुझे ये मत बताइएगा कि निकलते वक्त रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए मस्कुलर मूवमेंट कौन कौन सी हो रही है. वाटर कहां से निकल रहा है, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. वाटर कहां से निकल रहा है, नॉट द बॉडी मस्कुलर रिफ्लेक्स जो कि क्रिएट हो रहे हैं टू थ्रो दैट आउट. क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब ये निकलता है और आप एक ही दिन में 3-3 4-4 5-5 मरतबा करेंगे, जैसा कि मोहम्मद साहब करते थे, तो उनकी कमर में दर्द हो रही होगी. वो इसी वजह आप से डिफे होती मत है. कीजिए प्लीज. प्लीज डिफे बोलिए, मत कीजिए. आर्टिकल दिखाइए सामने, मैं आर्टिकल खुद पढ़ूंगा व्हाइल यू आर गिविंग इट. आप प्लीज डिफे मत कीजिए प्रॉफिट मोहम्मद को. और दूसरी बात सर, आपने जो बताया था पोजीशन नेकलेस वाली, वो दोबारा मुझे दिखा दीजिए प्लीज. वो बता दीजिए आपके प्लीज. तुर्राब को जाके पढ़िए कि इसके रूट वर्ड्स क्या हैं और क्या है. अगर नहीं है मैं अभी आपको दिखा दूंगा, मगर औरत पे जब चलेंगे वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा. डोंट वरी, अभी जरा इस पे आ जाए. इमेजिंग बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स. सर ये तुर्राब मतलब आपने कहा है चेस्ट का पार्ट भी जहाँ नेकलेस पहना जाता है, am I right?
जी सर, मैंने क्या, मैं अब आपको दिखाऊंगा, ये औरत की बात हो रही है, अभी आपका बताएं, जो कि कमर की हड्डी है। आपको सर ये आप तो प्लीज पता है मुझे, ना, जी, आपको ये तो पता है हम्म। ना कि यहाँ पे सुल्ब मर्द के लिए और तुराइब औरत के लिए यूज हुआ है, ये इसका पता है कि इसका भी नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता मुझे। लो, चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। अब मैं एक चीज ऐड कर दूं एडम। जी सर। सर ये जो, हाँ भाई, सर ये जो लिखा है बैकबोन एंड रिब, वो मैं, उसका मेरे पास आंसर है। लेकिन जो आपने वो नेकलेस वाली पोजीशन की बात बताई है, वो अगर दोबारा मुझे दिखा दे कि ये नेकलेस बात, ये हमारा रिब की बात हो रही है, वो कहाँ है सर? क्योंकि उसका मेरे पास आंसर है कि रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में वो जनरेट होते हैं, जिसे हम जंप सेल कहते हैं, नहीं क्योंकि होते। अगर स्पर्म आप का मुझे कोई 2 बात मिनट नहीं कहा बाद गया। सुन लोगे, अगर आप 2 मिनट बाद सुन लोगे तो आप समझ जाओगे। नहीं होते इनको जनरेट दिखाया वहां था। पे। जनरेट आप जो लफ्ज यूज कर रहे सर हो मैं ना, जनरेट जंप सेल वहां की पे बात कर रहा नहीं हूँ। होते जनरेट वहां पे। सर सुन लो मेरी बात एक सेकंड। कॉल, ये जो आप L3 वर्टिब्रा की आप बात कर रहे हो, इसका जनरल एक काम है हिप, थाई और एब्डोमिनल मसल के करीब हर चीज को कंट्रोल करना। ओके, ये बात जी मुसलमान डॉक्टरों को पता चल गई और उन्होंने इसको जोड़ दिया इस आयत के साथ कि वहां से आ रहे। इस वर्टिब्रा का एक जनरल काम है इस पूरे एरिया के मसल्स को कंट्रोल करना। उसमें आपका पीनिस भी आता है और आपके टेस्टिस भी आते हैं। सो आप इसको जिस तरह पेश कर रहे हो, it just says that it generally control the muscle of this general area, that specific vertebra that you're telling. So please be, at least be intellectually honest. Don't be intellectually dishonest, क्योंकि आपको जेल चले जाना चाहिए अगर आप intellectually dishonest हो रहे हो इस वक्त, और आपको पता है आप हो रहे हो। तो और बोले सर एडम। सेंटर, जी, एक सेंटर की बात आती है सर, साइकोजेनिक यार कंपोनेंट सेंटर सेंटर, की, जो कि हम, नहीं नहीं जी, स्पाइनल नहीं सेगमेंट नहीं T11 to L2। आपको ये बात समझ में जी आ गई ना कि वहां से स्पर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जनरेशन होनी हो। स्पर्म आपको पता है किस, स्पर्म, आई एम सॉरी, सीमन। स्पर्म तो सेल्स का नाम होता है, सीमन आपका जो होता है किस चीज का मिक्सचर होता है, जरा आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है उसमें? सर, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट। ओके लिसन, देन लिसन, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया लिसन। ओके, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें एंजाइम होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, फॉस्फेट होता है, फोटोसिन क्लोरीन होता है, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, और थोड़ा सी क्वांटिटी यूरिन की भी शामिल होती है। आपको पता ही नहीं है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिस चीज से वो बना हुआ है वो कमर से आ ही नहीं सकता। आप एक बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल बात कर रहे हो और आप मुझे एक रिसर्च पेपर दिखा रहे हो। अरे कौन दुनिया का, आप मुझे बताओ, क्या मेडिकल साइंस का इस बात पे कंसेंसस है कि बैकबोन और रिब से आते हैं? नो। सो व्हाई आर यू पिकिंग एंड चूजिंग just the very red cherries in the garden? Why not pick all the cherries and then decide which one are the best? Go ahead. तो मैं थोड़ा गंवार वाली लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है? ये कुछ इस तरह बताया गया है जैसे कोई बोल दे कि खिचड़ी जो है वो खेतों में बनती है, वो भी खेत की मिट्टी में। क्यों? क्योंकि आलू वहीं से आता है। हाँ, सर फजूल। हाँ, जी सर, सेम केस एम्ब्रायो में भी आता है सर। सर जो एम्ब्रायो में सर, जो जो जर्म सेल होता It's okay, है, इन द listen, जेनेटिक, I इन don't द want to make fun जेनेटिकली, of सर you, it's बोलने दीजिए। embryo. जी 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 सर, सॉरी Okay, फॉर go द ahead, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सर go जो ahead. जर्म सेल जो होते हैं जेनेटिक इन एम्ब्रायो सर, वही जो आप कह रहे थे, माइग्रेट टू द साइड ऑफ सर, सर फ्यूचर टेस्टिस बिटवीन, वो माइग्रेट होता है सर आप फ्यूचर मतलब इस टेस्टिस बात टफ को नहीं बिटवीन छोड़ोगे, द आप इस वर्टिबल बात पे लगे कॉलम्स एंड द रहोगे रिब्स। कि मनी वहीं से आती है। आपने नहीं मानना। आपने किसी तरह ये सर बात गलत साबित हो गई तो अच्छा, इसको छोड़ो, अब उस पे आ जाओ। इसको कहते हैं नहीं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। स्टॉप शिफ्टिंग द फकिंग गोल पोस्ट। Whenever I try to go near the goal with the freaking ball, you don't let me score because you changed the freaking goal post, bro. Stop doing it. सर, हम दोनों के कंसेप्ट के बीच में यार डिफरेंस ये है कि आप इस पंप पे जा नहीं, रहे हैं, मैं कोई जंप सेल कॉन्सेप्ट पे जा नहीं, रहा हूँ नहीं सर। नहीं, कोई जंप सेल नहीं है। जंप सेल दिखा दो कुरान के अंदर, द तो लफ्ज जंप सर सेल दिखा स्पम दो। कहाँ लिखा है कुरान में? तो सर अच्छा सुने स्पम सुने, कहाँ लिखा है कुरान फजूल। कुरान में? के अंदर, हाँ कुरान के अंदर सुने, कुरान के अंदर मुझे सेल दिखा दो, जंप सेल को भी छोड़ो, सेल दिखा दो।
तो उस वक्त लोग जानते थे सेल क्या होता है? नहीं जानते थे। सो हाँ, तो कुरान फिर जो उनको दिखा क्या रहा है मैसेज, आपको, हाँ जब सुनो उन्हें सुनो कुछ सुनो मालूम ही नहीं सुनो, है सर, मैं बस हाँ ना एक लाइन सुनो बोलूंगा ना, सर। सुनो सुनो सुनो। तो कुरान वो चीज बता रहा है जो अपेरेंटली आपको देखने में नजर आती है और देखने में फील होती है, उसका मेडिकल साइंस के साथ अम्ब ताल्लुक नहीं है। अब कुरान कह रहा है जो उछलता पानी बाहर निकल रहा है, यखरिज हो रहा है, वो क्या निकल रहा है? वो स्पर्म निकल रहे हैं, राइट? दैट्स स्पर्म, दैट्स मनी, जो कि आपके सर बस पीनस से एक बाहर लाइन निकल मुझे रही। बोलने दीजिए वो सर, जो एक लाइन पीनस से बोलने दीजिए। बाहर निकल रही है मनी उछलती हुई, वो कहाँ बन रही है? टेस्टिस के अंदर। कुरान को नहीं पता। अब ये देख लें, आपको दिखाता हूँ। आपने कहा था मैन, ये देखिए मैन की रिब्स, रिब और रिब्स, सॉरी, मैन के बिटवीन द मैन का जो कमर है और रिब्स ऑफ अ वुमन, ये आपके इब्ने अब्बास इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर हम चले जाए, जलालैन क्या कहते हैं? जलालैन कहते हैं कमर की मैन की और ब्रेस्ट बोन ऑफ द वुमन। ब्रेस्ट बोन क्यों? मैंने जैसा कि बताया, ब्रेस्ट बोन वो बोन होती है जो ऊपर होती है, छाती से ऊपर वाली होती है, जहाँ पे आप नेकलेस पहनते हैं। सर ब्रेस्ट मुझे बोन। मालूम यार आप सबर, लोकेशन की बात कर रहे हैं, आप मुझे यार हाँ या ना सबर, में जवाब दें, यार जर्म सेल की सबर, यार एग्जिस्टेंस सबर, है कि नहीं? यार सबर, सबर, रिलैक्स, रिलैक्स। अच्छा, फिर ब्रेस्ट बोन ऑफ द वुमन। अब वुमेन की ब्रेस्ट बोन में से वुमेन के अंडे निकलते हैं? नहीं निकलते। इब्ने कतीर को देख लेते हैं, इब्ने कतीर क्या कह रहे हैं, ठीक है? इब्ने कतीर भी आपको ये कहते हैं खलकमान दाग यखरुजु, हाँ, मीनिंग बैकबोन ऑफ द मैन, रिब्स ऑफ द वुमन। औरतों की रिब्स में, और कौन सी वाली रिब्स में? विच इज रेफरिंग टू द चेस्ट। कौन सी वाली रिब्स? रिफरिंग टू द चेस्ट। वो तुराब जो होती है, तुराइब जो होती है, ये वो वाली जी सर। ब्रेस्ट चेस्ट बोन है जो कि छाती के ऊपर है, जो कि हाँ जी, हाँ जी। ब्रेस्ट के ऊपर है, ठीक है? अब आपके जो मेडिकल साइंसों ने गेम डालने की कोशिश की थी, वो की थी कि कमर और रिब्स के दरमियान में से एक जगह है जहां से ये सेल क्रिएशन हो रही, एम्ब्रियो की। नाउ वो चीज आपके इस आयत से वैसे ही खराब हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, जी जी कुरान बात कर रहा है स्पर्म्स की, विच हैज बीन क्रिएटेड नाउ इन योर टेस्टिस। वो अब आपके टेस्टिस के अंदर क्रिएट हो चुके हैं, वहां से निकलने हैं। स्पर्म्स। यखरिजु मिन बैन, यखरिजु मिन बैन, निकलता है वो पानी। कहां से? जी अब बात हो रही है कहां जी से, जी। कौन जो बन चुका हुआ है, उस जो निकलना है, जो स्पर्म की सूरत में निकलना है, वो आपका दूर दूर तक कमर से उसका ताल्लुक नहीं है। जो पानी बन चुका हुआ है, जो अब बाहर निकलना है, आप मुझे साबित कर दें कि जो पानी बन चुका हुआ है, जो कि अब आपके टटों में पड़ा है, वो बाहर निकलते वक्त कोई कमर के पीछे से चक्कर लगा के आता है? जरा बताएं। सर आप बार बार बात को स्पर्म पे क्यों लाते हैं? स्पर्म वर्ड का क्योंकि क्यों मैंने इस्तेमाल अभी करते आपको, हैं एक सर? सेकंड, आपने दोनों कानों से सुना, लेकिन आपने सुना नहीं है, क्योंकि आप अभी तक सब आर्टिकल पढ़ रहे हैं। सुन रहा हूँ, कसम ये से जो सर सुनो, बाहर मैं वीडियो निकलता ऑन है, कर लेता हूँ। जो चीज बाहर निकलती है, वो क्या निकलती है? आउट ऑफ द फ्रॉम द जो बॉडी। जी yes, सर, जो स्पर्म है आपके सर, पीनस से ऑब्वियसली। बाहर निकलती है, वो क्या? हाँ जी। अब स्पर्म जो सेल में जर्म सेल्स होते हैं कि नहीं, जो हाँ या ना? चीज आपकी पीनस से बाहर निकलती है, वो क्या निकलती है? ऑब्वियसली नो डाउट स्पर्म है सर, बट वहां एग्जिस्टेंस है कि नहीं जर्म सेल का, हाँ ओके, या ना में जवाब यार दीजिए। सबर 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 सबर। अल्लाह ये नहीं कह रहा आप कि वो मुझे चीज बनी कैसे। एक सेकंड, अल्लाह ये नहीं कह रहा वो चीज बनी कैसे। क्या अल्लाह ने यहाँ पे लिखा है वो चीज? मुझे दिखा दे कुरान की इस आयत की कोई दुनिया का हाँ, ट्रांसलेटर जो ये बताए कि अल्लाह बता रहा है यहाँ पे वो बना कैसे। तो अल्लाह ने ये भी तो नहीं कहा है कि हम आप पूरे कंप्लीटेड फॉर्म में बताएंगे, मे बी वो ज्यादा डीप में हो। अरे ओके, डीप हो या ना सर डीप हो, सुनिए, हेलो हेलो आप ये हेलो हेलो, बताइए। बकवास। जी जी, यार सुनो एक सुनो, लाइन बोलने क्या दिए सर। बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें क्या क्या यहाँ पे ये लिखा है कि स्पर्म बनता कहाँ पे है? Saying that? क्या कुरान की आयत ये कह रही है? मैं तुम्हें सर तखलीक के स्पर्म बताता हूं, ये बता रहा है कुरान की आयत। सर कुरान का मकसद नहीं है आप साइंस समझे, कुरान का मकसद ये है कि वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस का। हाँ, तो लेकिन मतलब मकसद अभी ये देर अभी इज नो लॉजिक की देर बात हो आर रही नो है। जी साइंटिफिक
in Quran, there is no scientific theories in Quran, सर right? It's सर not a book of जर्म science. सेल्स का एग्जिस्टेंस है कि नहीं वर्टिबल कॉलम में, हाँ या ना, अरे बस ये भाई बताइए आप रुको मेरे रुको को। No, रुको, बात testes हो में रही है, थी। testes में है, अबे testicles में है, पागल no, है क्या तू? testicles में है। वर्टिबल कॉलम आपको पता एंड है जर्म रिब्स सेल में क्या एग्जिस्टेंस है। आपको पता है जर्म सेल क्या होते हैं? यार आपको पता है जर्म सेल क्या होते हैं? कौन यार सी भाई कैटेगरी ऑफ अली सेल्स भाई को जर्म अली सेल्स भाई कहा जाता है? अली भाई अली भाई रुके रुके, क्यों? जो मैंने इन्हें बात की थी वो इनको समझ नहीं आई, आपको मैं समझा देता हूँ, प्लीज उस पॉइंट पे रहें, इससे आगे नहीं जाए यार, सब्र करें यार इमाम आप। अली भाई यहाँ पे जो वर्ड्स लिखी हुई है कुरान के, ठीक है, वो ये नहीं है कि बनता कैसे है, वो है निकलता कहां से है, किस तरीके से है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि स्पर्म कैसे बना, अल्लाह ने नहीं कहा लेट मी गिव यू अना यरल्लज़ीना के अला यरल्लज़ी क्या दखलकल नहीं, ये नहीं है। अल्लाह बता रहा है कि वो निकलती कैसे है, तो पीछे उसकी क्रिएशन में अली भाई जो मर्जी यूज हो जाए, व्हाई आर यू गोइंग टू दोस सेल्स? अल्लाह को कम से कम यहाँ पे फिर वो बताना चाहिए था ना, ताकि आजकल के जो मुसलमान लोगों ने 2 नंबरियां बनाई हुई है आर्टिकल में, वो कुरान की उस आयत से साबित होती। तो मैं क्लियर एग्री करता, क्यों जा रहे हैं आप सेल वाली साइड पे अली भाई? मुझे पहले ये बताएं, आप उसके साथ मूव करना शुरू कर देते अली भाई। डोंट मूव विद द गाय, स्टिक टू आयत एंड वर्स। हम कुरान साबित कर रहे हैं, हम मेडिकल साइंस साबित नहीं कर रहे। आई एम नॉट गोइंग टू गो विद एनीवेयर एल्स जब नहीं तक कि हम एडम, कुरान से साबित ना करें। इसका दावा ये था ना, इसका दावा ये है कि कुरान में साइंटिफिक मिरेकल्स हैं, साइंटिफिक। तो अगर ये बात यहाँ पे आके 2 घंटे बाद नहीं, कह इसका रहा है दावा कि नहीं नहीं था। भाई आप साइंस की किताब नहीं है, तो साइंस की किताब नहीं, नहीं तो ये साइंटिफिक इमाम है मिरेकल्स भी नहीं है फिर इसमें। सर, वो बिलाल था, वो बिलाल था, ये इमाम है, इसने कहा था कुरान में लॉजिक है, तो ये लॉजिक के खिलाफ जा रहा है। इमाम दावा किया था लॉजिक का, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है कि यखरज का लफ्ज लिखा हो लेकिन क्रिएशन के बारे में बात हो रही है, कौन सी लॉजिक है? पहले मुझे ये समझाया ना। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।